खुद को सबसे तेज बताने वाले चैनल पर पिछड़ों की भागीदारी पर डिबेट हो रही थी, मगर पैनल देखकर लग रहा था ब्राह्मण महासभा की पंचायत हो रही थी। आज तक की तरफ से त्रिपाठी, भाजपा की तरफ से शर्मा, कांग्रेस की तरफ से खेड़ा, आरजेडी की तरफ से तिवारी मिलकर पिछड़ों पर बहस कर रहे थे। ध्यान रहे, पिछड़ों की भागीदारी पर डिबेट हो रही थी। पिछड़ों की पार्टी से भी प्रवक्ता बुलाया तो भी ब्राह्मण, वो अलग बात है कि वो क्या पक्ष रख रहे थे। इन्हीं सबके साथ में शामिल थे राजनैतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव। बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, यहीं पर थोड़ी चूक हो गई या कहें गलती से मिस्टेक हो गई। हां, तो ब्राह्मण बहुल महासभा की महफिल जुटी हुई थी। एंकर सुनहरे इतिहास को याद कर चुटकी ले रही थी। पहली सरकार में 1/4 सांसद ब्राह्मण हुआ करते थे। बता रही थी देश भर में 12-13 मुख्यमंत्री, यानी तब के हिसाब से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, याद दिला रही थी। इतने में योगेंद्र यादव ने इन्हें टोक दिया, सुनहरे इतिहास को याद करने का सिलसिला थोड़ा रोक दिया। मधुर आवाज में योगेंद्र यादव बोले, चित्रा त्रिपाठी जी, जिस बात के लिए आप गर्व महसूस कर रही हैं वो कितने शर्म की बात है। जिनकी आबादी 3% भी नहीं है, उनके हिस्से 1/4 संसद की सीट चली गई और आधे से ज्यादा मुख्यमंत्रियों की गद्दी मिल गई। यही से तो पिछड़ों के साथ अनदेखी शुरू हो गई थी। योगेंद्र प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे और चित्रा गौरव गाथा सुना रही थी, इसलिए भी शायद मामला समझ नहीं पा रही थी, बस गुस्साए जा रही थी, तिलमिलाए जा रही थी। कई रिसर्च और सर्वे का हवाला देकर योगेंद्र यादव बता रहे थे कि सबसे लॉयल जाति के आधार पर वोट मिलता है अपर कास्ट का, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। इसका जवाब नहीं दे पा रही थी। तार्किक सवाल का तार्किक जवाब तो नहीं दे पा रही थी, इसलिए भी शायद जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। खैर, योगेंद्र यादव ने बहस को आगे बढ़ाया और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल का हवाला देकर कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति को बताया और समझाया। मगर समझाते समझाते बोल गए कि चित्रा त्रिपाठी, काश आप इंडिया टुडे का एग्जिट पोल पढ़कर आती। इतने में एंकर बिफर पड़ी। बताओ भला, टीवी के पत्रकार को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। काम ही जिसका है हल्ला मचाना, मुर्गे लड़ाना, उसको बिना मतलब पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, आंकड़े मिलाने की सलाह दे रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट जानने की सलाह दे रहे हैं। गुस्सा आई चित्रा त्रिपाठी ने पहले तो बीच डिबेट में योगेंद्र यादव को खूब भला बुरा सुनाया। इसके बाद शायद नींद नहीं आई, इसलिए मामले को आगे बढ़ाया और ट्विटर पर जाकर उनके ट्वीट के जवाब देने लगी। योगेंद्र ने पूछा, आप ब्राह्मण युग को याद करके उत्साहित हो रही हैं, आपाक हो रही हैं, आपकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा तो नहीं है? उन्होंने अपनी पीड़ा तो नहीं बताई, बस राहुल गांधी के जनेऊ का जिक्र किया और योगेंद्र को पाखंडी और गद्दार बता दिया। योगेंद्र ने कहा, अगर आप अमेरिका और यूरोप की एंकर होती तो जातिवादी श्रेष्ठता की जो सेखी बघार रही हैं, अब तक केस हो गया होता। खैर, आप मुझे यहां भला बुरा कह रही हैं तो फिर टीवी पर वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय क्यों बताती हैं? इस पर चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव को पढ़ा लिखा जाहिल बताते हुए कहा, आप मोदी जी को गाली देते हैं, कांग्रेस पार्टी और उसकी पहली सरकार को गाली देते हैं, उसके पहले मुख्यमंत्रियों को गाली देते हैं, नेहरू, अंबेडकर, पटेल की बनाई सरकार पर टिप्पणी करते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिन रात भाजपा का प्रचार करने वाली चित्रा त्रिपाठी को अब कांग्रेस की फिक्र हो रही है, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही और योगेंद्र यादव को जवाब दे रही हैं। यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रही है। दरअसल सिर्फ जाति की पीड़ा है, सिर्फ ब्राह्मणवाद के बचाव की पीड़ा है, इसलिए अभी नेहरू के पहले सरकार की दुहाई दे रही हैं, उसमें जबरदस्ती अंबेडकर का भी नाम घुसा दे रही हैं, जो उस नई सरकार, नई कैबिनेट और मुख्यमंत्रियों के जातिवादी मंडली के घोर विरोधी थे, जिनकी नजरों में नेहरू भी विशुद्ध जातिवादी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना तो किसी जातिवादी मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे और ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री चुन रहे थे। उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, खुद कानून मंत्री के पद पर संघर्ष कर रहे थे और नेहरू के पाले हुए जातिवादियों के झुंड से आखिरी पल तक लड़ रहे थे। दलितों, पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, हिंदू कोड बिल के लिए लड़ रहे थे, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, सरकार से बाहर भी होना पड़ा। खैर, सरकार से जाते जाते अंबेडकर इतनी बुनियाद रख गए कि महिलाओं को इतना अधिकार तो मिल जाए जिससे वो मर्दों से बराबरी कर सकें, कि एंकर बन सके। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इसी अधिकार से एंकर बनी चित्रा त्रिपाठी उनको गलत संदर्भ में कोट करेंगी। जिनके लिए जिंदगी भर चोट खाते रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मूल आत्मा पर चोट करेंगी। कोई अंबेडकरवादी संगठन या व्यक्ति अगर पूछ लेगा कि बाबा साहब ने कब आबादी से ज्यादा ब्राह्मणों को सांसद और मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया, कब किसी जातिवादी मंत्रिमंडल का गठन किया, तब जवाब नहीं दे पाएंगी और ऐसे हंगामा करेंगी, ऐसे ही ट्रोल करेंगी।